राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई और अब उसके ठीक फौरन बाद उनके सरकारी आवास को खाली कराने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये कसक कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा सता रही है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता से लेकर तमाम छोटे कार्यकर्ता इसे लेकर एक मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। आज धनबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए इस बारे में हम विस्तार से बातचीत कर जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और आगे कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ योजनाएं हैं। आप बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय दिया है आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं आपको बताऊं कि इस देश में 2014 के बाद जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, चाहे वह किसान का मामला हो, चाहे वह रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, भारतीय जो जनमानस है पूरी तरह से मोदी सरकार से नाराज है। राहुल गांधी जी ने जब यह ठाना कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम जनता के बीच जाएंगे, जो नफरत का भाव मोदी की सरकार ने यहाँ फैलाने का काम की है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, हम नफरत का भाव हटाकर पूरे देश में, हिंदुस्तान में जो हमारे पार्टी का मेन थीम है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के नागरिक हैं, पूरे देश में एक धर्मनिरपेक्षता पर चलेगी, कहीं कोई सांप्रदायिक बात न होगी। इन तमाम सवालों को लेकर एक प्रेम का भाव लेके जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन हिल गई। क्यों? इसलिए कि वो सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी की यह यात्रा इतनी सफल होगी। जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे और करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरी और जब लाखों लोग सड़क पर उमड़े और राहुल गांधी जी का जिस तरह से स्वागत किया, खैर मकदम किया भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आगे क्या? इसलिए कि लोकसभा में जिस तरह से राहुल जी की आवाज़ को दबाया गया, उनकी आवाज़ को म्यूट किया गया। एक मरा हुआ केस 2019 में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, कर्नाटक में सभा होती है, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस दर्ज होता है, जो मरा हुआ केस था। जब राहुल जी ने ठान लिया कि साहब अडानी और मोदी जी के संबंध जो है, तमाम देश का रुपया वहाँ जा रहा है, उनकी कंपनी में जा रहा है, जब संसद में प्रयास किया तो उनकी आवाज़ को दबाया गया। भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई, नरेंद्र मोदी इतने डर गए कि आनन फानन में उस केस को, पुराने केस को उजागर करके उनकी सदस्यता को समाप्त किया, उनके घर को खाली कराया। कहने का मतलब कि संसद में कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का पोल न खुल जाए, अडानी और मोदी जी के संबंध को, उसको बचाने के लिए आनंद फानन में लोकतंत्र की इन्होंने धज्जी उड़ाकर रखी। कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता नहीं है, राहुल गांधी का उद्देश्य सत्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के हित की लड़ाई लड़ी है आज़ादी से लेकर आज तक। आज राहुल गांधी जी ने फैसला किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने, कि अब हम जनता के बीच जाकर हम नुक्कड़ सभा करेंगे। अभी हम 8 अप्रैल तक इस जिले में, पूरे राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, मैं धनबाद की बात बता रहा हूँ, 8 अप्रैल तक हम पूरे प्रखंड में, कस्बों में जाकर आम जनता के बीच नुक्कड़ सभा करेंगे। बैठक की है, जिला के तमाम कांग्रेस के सीनियर्स लीडर, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम लोग मिलकर हम लोग 8 तारीख तक नुक्कड़ सभा करेंगे। इसके बाद 20 तारीख 15 से 20 अप्रैल के बीच लाखों की तादाद में हम लोग जिला समाहरणालय का घेराव करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर पर 20 अप्रैल के बाद लाखों की संख्या में एक वहाँ मोदी का पोल खोलने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए लाखों लोग जमा होंगे और जहाँ शंखनाद होगा कि देश को, के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। इसलिए कि जब तानाशाही चरम पर है, हिटलर का इतिहास इस देश में दोहराया जा रहा है, कांग्रेस नहीं दोहराने देगी। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता के बीच जाकर मोदी और अडानी के संबंधों को जग जाहिर करेगी। और 20,000 करोड़ का सवाल अगर राहुल जी ने उठाया है कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं, तो यह जान लीजिए कि अडानी प्रधानमंत्री जी को यह बताना होगा। और 2024 में तय है कि यह सरकार जिस तरह से जनता की अनदेखी की है, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहा है, अराजकता चरम पर है,
इस सरकार का जाना तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। पूरा जिला के तमाम वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और हमारे अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की हम लोग। सारे लोग बैठ कर के जो प्रदेश से और AICC से जो कार्यक्रम आया है, जैसे कि 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक हम लोग हर एक प्रखंड में नुक्कड़ सभा करना है। कल 1 तारीख को सारे प्रखंडों में हमारे सीनियर नेता जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद 15 से लेकर के 20 अप्रैल तक जिला मुख्यालय पर पूरे हजारों की संख्या में जोरदार प्रदर्शन करना है। और लगातार जितना भी जो भी कार्यक्रम हमारा प्रदेश से है उस कार्यक्रम को हम लोग मजबूती के साथ धनबाद में करें। और ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो अभी देश में घटनाक्रम हुआ, हमारे नेता राहुल गांधी जी को की सदस्यता रद्द कराना, सजा कराना, उसके बाद तुरंत आनन फानन में ये उनका आवास खाली कराना, ये इन सभी सवालों को लेकर हम जाएंगे। जो हाट में, बाजार में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के यही बताना है हम लोगों को कि जो परिवार इस देश की आज़ादी से लेकर के आज तक देश के लिए कुर्बानी दी, जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री देश के लिए जान दिए, उस परिवार जो परिवार इस देश की आज़ादी से लेकर के अपने पूरे संपत्तियों का दान किया कांग्रेस परिवार ये देश के लिए, और उस परिवार के एक सदस्य जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का आवास खाली कराने के लिए इतना आनंद फानन में नोटिस जारी किया गया, जो अपना आनंद भवन हजारों करोड़ों का कीमत का आनंद भवन जो देश को दान में देने का काम किया, और ये आडवाणी जी सहित कई नेता हैं जो ये सांसदी वाले बंगले में रह रहे हैं, और हमारे नेता का खाली कराने के लिए तुरंत नोटिस जारी किया। ये बहुत ही विडम्बना देश के लिए है कि आपने देखा होगा कि इस देश में जब प्रथम प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी, तो इस देश अपने कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विदेश मंत्रालय का मंत्री बनाया, और नरसिंहा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो अपने ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश ये कश्मीर मामलों का नहीं, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया, और इनको विदेश मंत्रालय का प्रभार देकर के ये काम है। विपक्ष को कुचलने का काम हमारे प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया था, लेकिन जो मोदी जी ने शुरुआत किया उसका अंत बहुत बुरा होगा। वो अगर 2024 में हम लोग मोदी सरकार को नहीं उखाड़ पाए तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोगों ने कहा है कि अब तो यह गीत गाया जाएगा कि जो जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। ऐसा स्थिति पैदा होने जा रहा है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रही है। 47 में लड़ी थी, 47 के पहले, और एक 2023-24 को लेकर टारगेट में लेकर के हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जब तक कांग्रेस परिवार के लोग के एक कांग्रेसियों में दम है, हम जब तक मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी चैन से नहीं बैठेगी। मोदी जी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि विदेशों में काला धन जमा है उसे हम लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन एक गलती उन्होंने कर दिया कि हर भारतीय को देने के बजाय उन्होंने एक व्यक्ति को दे दिया सारा पैसा, अदानी को 20,000 करोड़ रुपया। अब हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी ने यही सवाल उनसे पूछा है कि जो 20,000 करोड़ रुपया अपने अदानी के खाते में आया है वो कहाँ से आया है और वो किसका पैसा है। ब्लैक मनी है, सोर्स बताना है, यही मांग है उनकी। अब किसी भी प्रधानमंत्री से अगर ये सीधा सवाल पूछा जाए कि आप ये जो ब्लैक मनी का पैसा है आपने दे दिया किसी एक अपने पूंजीपति मित्र को, तो लफड़ा यहीं से शुरू हुआ है। और बाकी चीज़ें जितनी है, कोर्ट का मसला है, कोर्ट में उनको सज़ा हो गई, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, उनका घर खाली कराने का आदेश हो गया। छत्तीसगढ़ के जो अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें राहुल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा कोई घर नहीं है। आज ये मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि राहुल गांधी का कोई घर नहीं है। जो उनका जिस आवास में रहते हैं, जो
एज ए सांसद उनको मिला हुआ था, उस आवास को भी मोदी जी ने छीनने के लिए फरमान दे दिया है। और नतीजा हुआ है कि आज देश के हर क्षेत्र से, हर जिले से, हर गांव से एक आवाज़ सोशल मीडिया में उठ आ रही है, मेरा घर राहुल गांधी का घर। मतलब बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी वालों ने, याद होगा बहुत पहले एक नारा चलवाया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो आज हकीकत में हर घर राहुल का, ये देश से आवाज़ उठ रही है। मोदी जी ने राहुल का घर छीना नहीं है, बल्कि उनको हर घरों में जाने का एक मौका दे दिया है। और गांव-गांव तक, जन जन तक हम लोग राहुल गांधी के जो संदेश है वो पहुंचाएंगे कि किस प्रकार देश का पैसा एक शख्स को दिया जा रहा है जो मोदी जी का मित्र है। चाहे LIC का पैसा हो या जो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, जो हर नौकरी पेशा आदमी प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करता है जो उसको काम आएगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा भी अदानी के खाते में दे दिया गया है, उसके शेयर में लगाया गया है। और नतीजा हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड में ब्याज का जो भुगतान चढ़ता है वो नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं अदानी का डूब रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जन जन तक जाएगी और महंगाई, भ्रष्टाचार के बातों को से जनता को अवगत कराएगी। देश की स्थिति अभी बहुत नाजुक है और सच पूछिए तो आपको पहले भी ये बात हम कह चुके थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना पड़ेगा भाजपा के चोरों से। ये सच्चाई है। कारण ये है ना कि एक आज़ादी की लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ा, कितने शहीद हुए और कितने लोगों के शहीद होने के बाद ये देश आज़ाद हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं। तो ये आंदोलन भी एक इतना बड़ा आंदोलन के रूप में अब आने जा रहा है 2024 तक। जो हिटलर शाही मोदी सरकार के द्वारा जो किया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने जो रूपरेखा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो तैयार किया है, उसको लेकर करके हम लोग 28-29 मार्च से लेकर करके और 8 अप्रैल तक हम लोग जो है लगातार हम लोग प्रखंड, नगर, पंचायत, मंडल स्तर तक जाएंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि अगर अभी भी नहीं आप लोग जागे इस बहरूपिया सरकार से, तो आने वाला जो दिन है ना, आने वाला दिन, अभी तो देश की जो स्थिति है वो सब लोग जान रहे हैं, बद से बदतर होगी और लोकतंत्र यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हिटलर शाही तो है ही, अभी तो लग ही रहा है हिटलर शाही है, इससे भी बदतर दिन आएगा। और हम कांग्रेसियों के लिए आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेसियों के लिए करो और मरो की स्थिति है। 2024 में जो है हम लोग और यहाँ की जनता, यहाँ की जो जनता है, हिंदुस्तान की जनता, वो सब देख रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जो है भाजपा को शिकस्त दे करके और कांग्रेस दिल्ली के गद्दी पे विराजमान होगी और इस देश को और ऊंचा उठाने का और देश को बचाने का काम करेगी। कि जैसा कुछ बरसों से आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार और ख़ासकर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में लगता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी और विपक्षियों को, जो उनका विरोधी है, उनका खास से एक एक करके बदले की भावना से CBI, ED और इनकम टैक्स का रेड कराया जाता है। और जो हमारे पार्टी में रहते हैं उनको डरा धमका कर अगर उनके यहाँ चले जाते हैं तो वो दूध के धोए हो जाते हैं। तो इस तरह से बदले की भावना अगर एक प्रधानमंत्री होकर इस तरह का कार्य में लिप्त हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। दूसरी बात है कि राहुल गांधी का जो क्वार्टर खाली कराने की बात आपने पूछी है, देखिए हम तो यही पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जो दिल्ली में सांसद नहीं है वो कितने आदमी ऐसे हैं जो बगैर MP रहे हुए आपके यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में रह रहे हैं और उनके पार्टी के कम से कम 200 से ऊपर हम नाम बता सकते हैं कि वो लोग न MP है, न MLA है, न कभी कुछ रहा है, लेकिन उन लोग को भी क्वार्टर दिया गया है। तो केवल एक जजमेंट आ गया, अभी हम अपील नहीं किए हैं
और अपील में हमको पूरा विश्वास है कि ये जो सज़ा सुनाई गई है 2 साल की, वो सज़ा सेटिसाइड हो जाएगा ऊपरी अदालत के द्वारा, क्योंकि हम भी 50 साल से वकालत करते हैं और हम 50 साल के जीवन काल में वकालत में हमने किसी को दफ़ा 500 भादवी के अंतर्गत किसी को सज़ा होते हमने नहीं देखा है। मुकदमा कहाँ होता है, भाषण कहाँ होता है और किसके बारे में बोलते हैं और मुकदमा कौन करता है। तो इसलिए ये केस में तो बिल्कुल रिहाई होना चाहिए था, इसमें कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का सवाल है। लेकिन फिर भी हम न्यायालय के जो आदेश है उसको हम चुनौती देंगे, अपील भी करेंगे। लेकिन ये क्वार्टर को जिस तरह से आनन फानन में 2 दिन के अंदर खाली कराई गई है, ये बदले की भावना है और केवल कांग्रेस पार्टी के नेता को, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए केवल सरकारी क्वार्टर खाली करने का आदेश पारित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के साथ अभी लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और अध्यक्षों ने भी साथ देना शुरू कर दिया है और हम समझते हैं कि 2-4 महीना आते आते कांग्रेस के साथ सभी विरोधी पार्टियां एक हो जाएंगी। 2023 में अगले महीने कर्नाटक में चुनाव होने जा रहा है और आप ही का जो एबीपी न्यूज है उसने दे दिया ओपिनियन पोल में दे दिया कि कांग्रेस का वहां स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। इसलिए 2024 अभी दूर है। लेकिन ओपिनियन पोल कई बार गलत भी साबित हो जाता है। 23 में ही हम सब जीतेंगे, 23 में हम जीतेंगे। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 23 में ही हम फतह कर देंगे उनको। 24 में उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अब 24 का नारा हम लोग नहीं देंगे, 23 में ही भगाओ भाजपा को। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पर यात्रा किया, और आपको देखे होंगे कि हमारे महात्मा गांधी जब देश आज़ाद कराने निकले थे तो हाफ धोती में थे और उनको ठंडा नहीं लगता था। आज हमारे राहुल गांधी जी भी 0 डिग्री सेल्सियस में कश्मीर में पदयात्रा में थे और टी शर्ट में थे। जब लोग तक था, इनको ठंडा क्यों नहीं लग रहा, लेकिन उनके अंदर देश को जगाने का काम था। देश के बेरोजगारी को, महंगाई को, सभी से वो संपर्क करके अपना संदेश देना चाहते थे। और राहुल जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम जब कन्याकुमारी जो है वहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारा लोग जुटेंगे कि नहीं। आज महात्मा गांधी देश आज़ाद कराएं तो उनके साथ कारमा चला। आज सेम उसी के साथ राहुल गांधी, ये गांधी नहीं है, देश का आंधी हो चुके हैं। और आंधी कब हुए? जब वो पदयात्रा शुरू किए। और पदयात्रा में जिस तरह से आप लोग भी चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि उनके साथ कितने लोग जुटते गए, और सभी लोग, ये नहीं कि कोई भाड़ा के आए थे, सभी लोग उनके साथ जुड़ने लगे कि कहीं न कहीं राहुल के गांधी के अंदर यह छवि उभर कर सामने आया कि देश का नेता बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए, महंगाई के लिए, पूरे देश के लिए लगा कि कहीं न कहीं राहुल गांधी हमारा आवाज़ उठाएंगे। आज उसी का आवाज़ उठाने के चलते हमारे राहुल गांधी ने जो 20,000 करोड़ उनके प्रिय मित्र अडानी जी ने ले रखा, और संसद में कुछ नहीं किए, केवल अडानी जी का फोटो प्लेन में देख रहे हैं कि मोदी जी पूरा परे हुए यहाँ पर आराम कर फरमा रहे हैं, और उनके साथ अडानी जी का फोटो था। वो फोटो देखकर जब संसद में हमारे राहुल गांधी ने दिखलाए तो आग बबूला हो गए। अब आजकल जो दिमाग जो है कि किसी के साथ बदले की भावना ले, ये राजनीतिक में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे भाजपा के लोग कर रहे हैं, अनान फनान में, आज तक सीपी केस में पूरे हमारे इंडिया को वकील, एक से वकील देख रहे होंगे चैनल पे बहस करें, एक केस में कभी भी आज तक 2 साल की सज़ा पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ। जो मोदी जी के राज में या 2 साल की सज़ा हो गया, चलिए कोर्ट की बात है। उसके बाद तो छोड़ दीजिए, जले पे नमक छिड़कने का काम मोदी जी ने किया कि संसद से उनका जो है सदस्यता रद्द करवा दिया गया। वो तो रद्द हुआ ही, उसके बाद उनको घर खाली कराने का नोटिस दे दिया गया। जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व की नेत्री थी, देश के लिए कुर्बानी दे दी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, हमारी युवा प्रधानमंत्री जी, आज हमारे बिजली का काम हो या आज मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, सभी राजीव गांधी का देन है। एटीएम देख रहे हैं, राजीव गांधी का है। जब पेटीएम लाने की बात हुई थी, भाजपा ने भारत बंद कराए थे, आज देख रहे हैं पूरे देश में पेटीएम काम कर रहा है। और आज उन्हीं का पोता को
रोड पर बाहर कर दिए हैं। तो यह देश में कैसा लोकतंत्र है। और पूरे आज जो हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी में जुटे हैं, ये सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है और सत्याग्रह कार्यक्रम ये हम प्रखंड से लेकर जिला में आज हमारे प्रभारी भी आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संतोष सिंह के द्वारा हमारे खड़गे जी, हमारे अविनाश पांडे जी, राजेश ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी सत्याग्रह कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हम ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ हर एक ब्लॉक में हमारे कांग्रेस के नेता पीसीसी करेंगे। उसके बाद 3 तारीख से कोई भी ऐसा चौराहा, कोई भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जो हम लोग ये संदेश पहुंचाएंगे कि हमारे भाजपा के लोग हमारे राहुल गांधी के साथ ये क्या किए हैं, और ये संदेश हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। 15 तारीख तक के पहले हम लोग एक जिला मुख्यालय में कम से कम, आज तक धनबाद में वैसा भीड़ नहीं जुटा था, वैसा भीड़ जुटेगा। और 20 तारीख तक हम लोग प्रदेश का जाके प्रदेश में मुख्यालय में जाकर पूरे प्रदेश के लोग वहाँ जुटेंगे और सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। यही तो बिल्कुल आपने सुना कि आज कांग्रेस की ओर से यहाँ पर एक बैठक की गई है। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि केवल राहुल गांधी ने लोकसभा में ये एक सवाल उठाया कि आखिर अडानी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, और इसी सवाल को लेकर उनकी सदस्यता को भी यहाँ रद्द कराया गया, उनके सरकारी आवास को खाली कराया गया। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पर बताया है कि अब जनता राहुल गांधी के साथ है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने हर घर मोदी का नारा दिया था, अब उस नारे को ये तब्दील करें, क्योंकि अब हर घर को राहुल गांधी का घर बताया गया। इन्होंने बताया कि मोदी ने ना सिर्फ मोदी सरकार ने ना सिर्फ राहुल गांधी का घर चुना है, बल्कि उन्हें हर घर में जाने को लेकर एक रास्ता दे दिया है, जरिया दे दिया है। इन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि 2024 चुनाव भी दूर है, लेकिन 2023 में कई जगहों पर कांग्रेस जो है वो अपना मुकाम हासिल करेगी और वहां पर उनकी सरकार बनेगी। अब देखते हैं कि 2024 में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ किया जाता है। कई तरह के नुक्कड़ नाटक भी इन लोगों ने बताया कि उसका आयोजन किया जाएगा, ताकि जनता के साथ ये अपनी बातों को, अपनी जो भी इमोशन है वहां तक उन्हें कनेक्ट कर पाए और उन्हें ये मैसेज दे पाए। अब देखते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस का ये ऐलान है, जो आंदोलन है, वो किस हद तक सफल हो पाता है और 2024 के चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।